नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द डिवाइस टेल्स पर। आज हम जिस त्योहार की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ पूजा पाठ या मोदक खाने तक ही संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक महागाथा है। हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है? गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर विघ्नहर्ता को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? आज हम इन सभी अद्भुत कहानियों और रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। गणेश जी का जन्म और एक दंत का रहस्य। हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है देवों के देव महादेव और देवी पार्वती के कैलाश पर्वत पर। एक दिन जब पार्वती जी स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उसे अपना पुत्र मानकर आदेश दिया कि वो द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दे, यहां तक कि स्वयं शिव को भी नहीं। जब भगवान शिव वहां आए तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने बहुत समझाया, लेकिन बालक अपने कर्तव्य पर अटल था। फिर सभी गणों और देवताओं ने भी विनायक को बहुत समझाया, पर वो अटल थे। क्रोध में आकर शिव ने अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी को यह पता चला तो उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। सभी देवी देवता डर गए और उनसे क्षमा मांगते हुए बालक को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। पार्वती जी के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आएं। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला, जिसका सिर उन्होंने बालक के धड़ से जोड़ दिया। इस तरह भगवान गणेश ने गजमुख के रूप में दूसरा जीवन पाया। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ये वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। अब बात करते हैं उनके टूटे हुए दांत की। गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? इसका जवाब परशुराम जी से जुड़ी एक कहानी में है। एक बार जब परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश आए, तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। परशुराम ने गणेश जी को चुनौती दी और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम ने अपने गुरु शिव द्वारा दिए गए फरसे से गणेश जी पर प्रहार किया। अपने गुरु के अस्त्र का सम्मान करते हुए गणेश जी ने फरसे को अपने एक दांत पर रोक लिया। इस प्रहार से उनका एक दांत टूट गया और तभी से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। यह घटना हमें सम्मान और त्याग का महत्व सिखाती है। गणेश जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती तुलसी? अब चलते हैं एक और बड़े रहस्य की तरफ। क्यों भगवान विष्णु के सबसे प्रिय तुलसी गणेश जी को अप्रिय है? इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक बार गणेश जी गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय धर्मात्मज नामक राजा की पुत्री तुलसी ने उन्हें देखा और उनके तेजस्वी रूप पर मोहित हो गई। उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह ब्रह्मचारी है और विवाह के बंधन में नहीं बंध सकते। ये सुनकर तुलसी क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी 2 पत्नियां होंगी। गणेश जी ने भी क्रोध में आकर तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। तुलसी ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा, मेरा श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन तुम भगवान विष्णु और कृष्ण को अत्यंत प्रिय होगी। हालांकि तुम्हें कभी भी मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। तब से गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। 3. गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखने का दोष। गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा है चंद्रमा की। जब गणेश जी एक दंत होने के बाद अपने चूहे पर बैठकर कहीं जा रहे थे, तो वे अचानक ठोकर खाकर गिर पड़े। उनके पेट में रखे मोदक बाहर निकल आए। चंद्रमा अपनी सुंदरता पर घमंड करते हुए ये सब देखकर जोर से हंसने लगा। गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा डर गया और क्षमा मांगने लगा। तब गणेश जी ने कहा,
मेरा श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसे सीमित किया जा सकता है। भाद्रपद मास की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को तुम्हें देखने पर ही लोगों पर झूठा कलंक लगेगा। इसीलिए इस दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है, जीवन में विनम्रता का महत्व है और हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। गणेश चतुर्थी मनाते समय इन कहानियों को याद रखें और भगवान गणेश के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बने रहें हमारे चैनल द डिवाइस टेल्स पर।